नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए 25 तारीख को पटना के बापू सभागार में प्रशांत किशोर का बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। आपको बता दें कि दावा किया जा रहा है कि इस कार्यक्रम में 15 से 20 हजार महिलाएं जुटने जा रही हैं और इसको लेकर अभी अभी जन सुराज कार्यालय में बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है। आपको बता दें कि महिलाओं ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित भी किया है और वहां पर महिलाओं से एक सवाल पूछा गया था, जिसको सुनकर यहाँ पर मौजूद महिलाएं भड़क उठी थी। सवाल क्या था, क्यों भड़क उठी थी ये महिलाएं, सबसे पहले आप उनको सुनिए। और प्रवक्ता गया जिला से मेरा ताल्लुक है, 12 चट्टी खदिया से, और एक राजन कवित्री और स्वराज से जुड़ी हुई। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2 तारीख को 2 अक्टूबर को हमारा दल बनने वाला है और उसी के संदर्भ में राज्य स्तरीय बैठक बापू सभागार में हो रहा है। तो अगली बैठक 25 तारीख को महिलाओं की होने वाली है, जिसमें 15,000 से 20,000 महिलाएं शामिल होंगी। उनकी महिलाओं की भागीदारी और उनको लेकर के प्रशांत किशोर जी से बात करेंगे, उनके विचारों को अपने विचारों कराएंगे और वो महिलाओं को कितनी भागीदारी दी जाए और किस तरह महिलाओं को हिस्सेदारी दी जाए सियासत में, समाज में, इस पर चर्चा होगी। उनसे सवाल किया जाएगा प्रशांत किशोर जी से और वो महिलाओं से विचार विमर्श करेंगे। तो इसको लेकर के हम सभी जितनी भी महिलाएं सुन रही हैं उनसे भी हमारी दरखास्त है कि वो 25 तारीख को आए और आकर के प्रशांत किशोर जी के विचारों को सुने और उनको क्या अवसर मिल सकता है जन स्वराज के थ्रू। और अभी अब तक जितनी भी पार्टियां हैं उन लोगों ने महिलाओं को जो उचित भागीदारी नहीं दी है उसको लेकर चर्चा होगी और उस पर बात की जाएगी। बापू सभागार में ये बैठक जो है बापू सभागार गांधी मैदान में होने वाली है 25 तारीख को ये मीटिंग हो रही है और मैं बता दूं कि बहुत ही ऐतिहासिक मीटिंग होने वाली है महिलाओं को लेकर, क्योंकि इस तरह की बैठक महासभा और ऐसी महिलाओं को लेकर जो प्रमुख वर्ग से आती है हमारे पास आ रही है, वो जानना चाहती है कि जन स्वराज कैसे महिलाओं को अपना जो हक है, अपनी भागीदारी, हिस्सेदारी किस तरह से वो देने वाला है। क्योंकि बहुत लोगों को शक है कि महिलाओं के लिए आखिरकार बिहार में क्या रखा गया है, इलेक्शन से रखा गया है। अब तक का जो आप हिस्ट्री देखोगे तो जैसे मुखियापति का जो बड़ा प्रचलन है, उसी तरह से महिलाओं को जो है हमेशा बैकफुट पर रखा गया है। या तो उसके हस्बैंड लीड करते हैं या तो उनकी फैमिली की विरासत से उनको सीट मिली जाती है। बहुत ही कम चुनिंदा ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बल पर कुछ किया है। जन स्वराज पूरे बिहार से ऐसी सशक्त महिलाओं को ढूंढ रहा है, उनकी तलाश कर रहा है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास इस ऑफिस में, मुख्यालय में रोज ऐसी सशक्त महिलाएं आती है और कहती कि हमें सदस्य बनना है, हमें जन स्वराज के साथ काम करना है, क्योंकि उन्हें इतना कॉन्फिडेंस है इस नए संगठन में। उन्हें पता है कि ये जो है बहुत ही स्वच्छ तरीके से बनाया जा रहा है और हमारे हित के लिए बात करते हैं। प्रशांत जी ने इस बहुत ही अच्छी बात कही कि 40 सीट्स मिनिमम विल बी गिवन फॉर विमेन कैंडिडेट्स। इट इज अ वेरी बिग थिंग, बहुत बड़ी चीज है जो आज तक किसी पार्टी ने नहीं कही है। दावे के साथ प्रशांत जी ने रखा है, जिसको लेकर महिलाओं के बीच में हौसला बहुत ज्यादा बुलंद है। तो ये 25 तारीख को जो बापू सभागार में भव्य महासम्मेलन हो रहा है, पूरे बिहार से महिलाएं आ रही हैं। जी, आपका कोई और प्रश्न है तो बताइए। जी जी मुजफ्फरपुर, जहानाबाद में इस तरह की कांड सभी पार्टियां और तमाम दफ्तर संगठन सड़कों पर है। जन स्वराज कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, स्वराज का क्या है? ये हम लोग जो अभी ये पार्टी बनी नहीं है, पार्टी बनने वाली है 2 तारीख को। अभी ये संगठन के रूप में ये हो रहा है। हम सभी महिलाएं हैं, जो भी ऐसे दैनिक काम हो रहे हैं पूरे बिहार में, पूरे देश में, इससे हम भी प्रभावित होते हैं। हम ये नहीं कहते हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल अपने तौर पर हम गाँव में काम करके दिखाना चाहते हैं
एंड आपको बहुत जल्द पता चलेगा कि हम महिलाओं के लिए काम क्या कर रहे हैं। देखिए, हमारे मुखिया प्रशांत किशोर जी का साफ कहना है कि आंदोलन से तब्दीली नहीं आती है, तब्दीली आती है विचारधारा से और जमीन पर उतरकर काम करने से। तो महिलाओं की जो हालत है बिहार ही में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के दूसरे रियासतों में भी जो महिलाओं की हालत है, ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। और इसको लेकर हमारे पार्टी का हर सदस्य प्रशांत किशोर जी को मिलाकर सभी लोग चिंतित हैं। और जब हमारी पार्टी, हम जब आएंगे और जब हमारी हुकूमत होगी, तब आप देखिएगा कि महिला सशक्तिकरण पर किस तरह काम किया जाता है, महिलाओं को किस तरह हम मजबूत करेंगे कि कोई महिला इसके बाद जो है इस तरह का दुष्कर्म नहीं हो और पापियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। हमें बच्चियों को ट्रेनिंग देंगे, हाई स्कूल की बच्चियों को आत्म रक्षा के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि इस तरह से अगर कोई उनके ऊपर हमला करे, इस तरह का अगर मौका आए तो वो अपनी सुरक्षा खुद कर सके। हम बच्चियों को, महिलाओं को हर लिहाज से मजबूत बनाएंगे, ये हमारा संकल्प है और इसको हम जमीन पर उतार कर दिखाएंगे। अभी आप हमसे, क्योंकि हमने अभी हुकूमत नहीं की है, आप हमसे जो है कटघरे में आप हमसे खड़ा नहीं कर सकते। जब हम आएंगे और जब हम अपने बातों पर पूरा नहीं उतरेंगे, तब आप हमसे सवाल कर सकते हैं, हमें कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। सवाल आप उनसे कीजिए जिन्होंने 15 साल 18 साल इस बिहार में राज किया है। आज महिलाओं का वो नारा लगाते हैं और कहते हैं कि हमने महिलाओं को बहुत सशक्तिकरण किया है, महिलाओं को बहुत मजबूत किया है। बताइए किस महिलाओं की स्थिति क्या है? गांव देहात में जाकर के देखिए कितनी महिलाएं मजबूत हैं, कितनी महिलाएं रोजी रोजगार से जुड़ी हुई हैं। महिलाओं का क्या हालत है? पुरुष जो है पलायन कर चुके हैं और महिलाएं अकेली घर बार संभल रही हैं और अंदर बाहर सभी को देख रही हैं। क्या हालत है? अगर वो बीमार पड़ती हैं तो उनके घर के पुरुष उनको आ नहीं सकते हैं उनके पास, या उनके जो है पति, उनका भाई, उनका बेटा, उनका बाप प्रदेश में अगर काम कर रहा है, बीमार है, तो वो उनके पास जा नहीं सकती। 8,000 10,000 की नौकरियों के लिए पुरुष जो है पलायन कर रहे हैं। यहाँ भी पलायन का जो मसला में भी जो है, ये सिर्फ एक छोटा सिर्फ पलायन का मसला नहीं है, इससे जुड़े बहुत सारे मुद्दे हैं। इसमें एक जो मुद्दा ये है कि पलायन से महिलाएं भी, बिहार की महिलाएं भी प्रभावित हैं। कोलकाता मुद्दे की मैं बात कर रहा था, उसमें नोबल सिंगल स्टेटमेंट, क्या प्रशांत किशोर ने वो सरकार बनवाई है इसलिए मुद्दा बनाने के लिए कुछ नहीं होना चाहते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाल ही में प्रशांत जी ने बड़े शब्दों में निंदा की है और सरकार को बड़े सवाल उठाए। सरकार, किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनके प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित रहें। और जिस तरीके से कोलकाता में ये घटना होती है, पूरा जन सुराज परिवार इसकी निंदा करता है और सरकार से यही अपील करता है कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना घटे, इसकी व्यवस्था करें और इस मामले में जो भी गुनेगार है, जो भी चीजें सामने आ रही है, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें और जल्द से जल्द दोषियों को सजा दें। बिहार का मामला हमने मुजफ्फरपुर में जो घटना हुई है, ऑनर किलिंग की जो घटना हुई, उसके पीछे जो कड़ियां है, जिस तरीके की चीजें बाहर आ रही है, ऑनर किलिंग का मामला है, ऐसे मामलों में हमें समझना चाहिए कि समाज में जो महिलाओं की स्थिति है, खास करके बिहार में महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो महिलाएं कभी भी सुरक्षित नहीं है, सशक्त नहीं है और बिहार में स्थिति तो और भी दयनीय है। जहाँ तक हम बिहार की बात करते हैं, देश भर में दूसरा ऐसा राज्य है बिहार जहाँ भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या होता है। तो समझ सकते हैं कि जब हम अच्छी चीजों की बात करते हैं, वहाँ दूसरे राज्य और दर्जे में आते हैं, और जब क्राइम की बात करते हैं, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं, तो बिहार हमारा बिहार कहीं ना कहीं ऊपर के दर्जे में खड़ा होता है। और एक और बात मैं आप सबका गौर चाहूंगी कि आपको गौर करें इस चीज को, बिहार में 20 से 22% महिलाएं ऐसी हैं जो अपनी प्रारंभिक पढ़ाई नहीं कर पाती। क्यों? इसके पीछे का 3 जो मुख्य कारण है वो ज्यादातर जॉब रहेंगे। महिलाओं को उनकी विद्यालयों में साफ सुथरा टॉयलेट नहीं है, इसकी वजह से उनकी पढ़ाई नहीं करती। तो ऐसी छोटी वजह की वजह के कारण बिहार की महिलाएं पढ़ नहीं पा रही। तो इन सारे मुद्दों पर हमें चर्चा करनी चाहिए, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो जहाँ तक बढ़ते हुए अपराध की बात करते हैं, बिहार कहीं न कहीं महिलाओं के साथ हो रहे अपराध से आगे खड़ा है और ये परिस्थिति कहीं ना कहीं सरकार की लाचारी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो दिखाती है कि वो किस तरीके से सिस्टम को उस कार्य नहीं बना पा रहे हैं कि वो बिहार में व्यवस्था को संभाल सके। और आज इतने दिनों बाद 11 अगस्त की घटना है और अब 21 अगस्त को गिरफ्तारी हुई, इससे क्या साबित होता है? किसे बचाने की कोशिश की जा रही है? तो ये सवाल तो आप सभी को सरकार से पूछनी चाहिए और हमारे जन सुराज परिवार की जन सुराज संगठन और जो पार्टी बनना चाह रही है, तो हमारी यही कोशिश है कि महिलाओं को सशक्त किया जाए, उनको जो
उनकी जो जगह है सरकार में या समाज में वो उनको दिलाई जाए। इसीलिए 25 अगस्त को एक कार्यशाला की बैठक का आयोजन किया गया है, जहां राज्य भर से पूरे बिहार से सशक्त महिलाएं उसमें शामिल हो रही है। कम से कम 15 से 20 हजार महिलाएं इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। वो ऐसी महिलाएं हैं जो जन स्वराज के विचारधारा को समझ रही हैं। उन्हें ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं बिहार में बदलाव की जरूरत है। अगर हमारा बिहार शिक्षा के स्तर पे पिछड़ता है, इससे महिलाएं भी पिछड़ रही हैं। यदि बिहार में रोजगार नहीं है, इससे महिलाएं सभी राजनीतिक दल महिलाओं को लेकर कोलकाता में इंसिडेंट हुआ, उसके सड़क पे कैंडल मार्च इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला महिलाओं को, एक कार्यशाला है। तो क्या जनसभा की भागीदारी होती है, वो भी सड़क उतर के उन महिलाओं के लिए न्याय मांगे जो कोलकाता में इंसिडेंट हुआ है, क्या कड़क कानून की डिमांड? बिल्कुल आपकी बात सही है। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं, देश भर में इस तरीके के माहौल बनते हैं, लोग कैंडल मार्च लेकर करते हैं, उस पर बात करते हैं और बहुत ज्यादा विरोध होता है। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? हमने कई ऐसे घटनाएं पहले भी देखी हैं, चाहे वो निर्भया का हो, चाहे हैदराबाद में जो डॉक्टर के साथ हुआ, लेकिन वो घटनाएं रोज हो रही है। 1 घंटे में कम से कम 5 ऐसे रिपोर्ट दर्ज होते हैं जिसमें महिलाओं के साथ किस तरीके के दुष्कर्म और हत्या की घटनाएं सामने आती है। तो हम अगर कैंडल मार्च लेकर बाकियों की तरफ जाते हैं तो क्या इससे बदलाव होगा? और लोग खुद ये सोचे कि अगर हम हल्ला हंगामा करते हैं, इतने सालों से करते आ रहे हैं, तो क्या हम बदलाव देख पा रहे हैं? क्या अब हमें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि ऐसी समस्याओं को हम जड़ से खत्म करने का प्रयास करें, महिलाओं को सशक्त करें, उनको आगे बढ़ाएं, ताकि वो अपने साथ हो रहे अपराध में खुद खड़े हो सके और खुद आवाज उठा सके। अभी आपकी पार्टी नहीं बनी, सरकार नहीं बनी, और प्रशांत की तो मंचों से वादा कर रहे हैं, बिहार की महिलाओं को इस तरीके से लालच दे रहे हैं कि अगले नवंबर से आप लोगों के भाई, आप लोगों के पति को बाहर नहीं जाना पड़ेगा काम करने। तो क्या बिहार की महिलाएं इस लालच के पीछे भागेंगी? आप ये बिल्कुल भी लालच नहीं है। आप सभी को मैं बताना चाहती हूँ, पलायन तो एक बिहार की समस्या है, जिससे दर्द से आप सबसे आधे से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे, कोई ना कोई बाहर कमाने के लिए गया होगा। जो सबसे ज्यादा पीड़ित है पलायन की वजह से वो महिलाएं। आप सभी इस बात को जानते हो, कई ऐसे सर्वे की रिपोर्ट है कि 80% जो बिहार है वो गाँव में बसता है। और गाँव में क्या बचा है? कृषि में कितने लोगों को रोजगार मिल सकता है और क्या कमाई होती है, इस बात से आप सभी अवगत हैं। इस कंडीशन में परिवार के पालन पोषण के लिए वहाँ के पुरुषों को, वहाँ के नौजवानों को बाहर जाना पड़ता है, और जो घर की पूरी जिम्मेदारी होती है, बच्चों की जिम्मेदारी होती है, वो बताओ कैसे? तो ये दर्द को बताया तो पहले समझ सकती है, जो पलायन के दर्द को झेल रहे हैं, हमें ना बात करना। तो अगर प्रशांत की सोची आगे बढ़ सके, ये कह रहे हैं कि अगले नवंबर से आपके पिता को, आपके भाई को कमाने के लिए 10-12 हजार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, और ऐसी व्यवस्था बिहार नहीं करेंगे कि कोई भी व्यक्ति 10-15 हजार की रोजगार अपने बिहार में अपने घर के आसपास ही पा सके। तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे बिहार में आने वाले समय में ऐसी विचारधारा शुरू की जा रही है जो समाधान पे बात करती है। आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, लालच देने का। बात यहाँ लालच देने की नहीं है, यही तो आप लोगों की सोच की गलतफहमी है। ये सब वापस लीजिए, गलतफहमी नहीं है, हमने सवाल किया। आपने सवाल हमने सवाल किया, गलतफहमी नहीं। आपका जवाब ये दे कि आपने एक शब्द प्रयोग किया कि प्रशांत किशोर जी लालच दे रहे हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी नफ्स को समझ रहे हैं, प्रॉब्लम की नफ्स को समझ रहे हैं, और उस प्रॉब्लम के पर बात कर रही है। जाहिर सी बात है कि अगर कोई आपके जख्मों पर मरहम रखने की बात करेगा, उसको चिन्हित करके बात करेगा, तो आप जो है उसको अपना मसीहा जरूर समझें। यही हो रहा है बिहार की महिलाओं के साथ। बिहार की महिलाओं को लग रहा है कि एक शख्स, हाईली क्वालिफाइड शख्स, पढ़ा लिखा आदमी आया है जो हम महिलाओं की प्रॉब्लम्स पर बात कर रहा है। हमें लालच नहीं दे रहा है, वो हमें एक उम्मीद दे रहा है कि हम जो है बिहार को बदलेंगे, नया सवेरा लाएंगे और महिलाओं को उनकी आबादी के हिसाब से भागीदारी देंगे। लास्ट बताना चाहूंगी, सिर्फ ये बिहार तक बात नहीं है,
बिहार के बाहर रह रहे हैं जो बिहार वासी हैं उन तक भी ये बात पहुंची है। इसका साक्षात उदाहरण मैं अपने आप को मानती हूँ। मैं मुंबई में बेस्ड हूँ, वहीं पर मेरा बिजनेस है, लेकिन आज अगर मैं बिहार वापस आई हूँ तो मैं जन सुराज के लिए आई हूँ। एक नई व्यवस्था बन रही है, उसको देखने के लिए आई हूँ। कहीं ना कहीं जो विश्वास है ये मुझे खींच कर आया है, तो ये साधारण बात नहीं है। बहुत कुछ होने वाला है जन सुराज में। तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रही हैं महिलाएं, क्यों बमक गई थी ये महिलाएं, सवाल क्या कुछ पूछा गया था वो भी आपने सुना है। और आपने ये भी सुना है कि बड़ा ऐलान हो गया है। 25 तारीख को पटना के बापू सभागार में 15 से 20 हजार महिलाएं जुटने जा रही हैं। बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।